अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर शामीज़ लेंस। दिस इज़ प्रोफेसर डॉक्टर सवेरा शामी। आज हम बात करेंगे अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े मुआहदे की। वो मुआहदा क्या है, उसको कैसे करना चाहिए और हम कैसे करते हैं, इस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहती हूँ। कुछ अर्सा पहले मेरे ऑफिस में एक बच्ची आई, क्योंकि वो महीने से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी, उसकी क्लासेस मिस हो रही थी। और वो आके उसने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मेरे ससुराल वाले मुझे पढ़ने नहीं दे रहे, वो मुझे आने नहीं देते, और मेरा बच्चा भी है और मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, तो मेरी कोई मदद कर दें। मुझे लगा कि वो ज़रा कोई जो है बहानेबाजी कर रही है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर वो नहीं आई यूनिवर्सिटी तो उसकी अटेंडेंस जो है उसका मसला आएगा, या बाकी उसकी जो चीज़ें हैं वो कवर नहीं हो पा रही। तो मैंने उसको कहा कि अपनी वालदा को लेकर आना, मैं उनसे बात करूँगी, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। तो उसने वो अपनी वालदा को लेकर आई, और जिस वक्त उसकी वालदा मेरे पास आई तो वो भी उसी तरह परेशान थी। और उन्होंने जो है उनकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने इसकी शादी कर दी और जल्दी कर दी। मैं कुछ अरसे से यहाँ पर नहीं थी, और पीछे जो मेरे ससुराल वाले थे उन्होंने इसको यूनिवर्सिटी नहीं आने दिया, इसको पढ़ने नहीं दिया, और अब भी उनका यही कहना है कि हम इसको पढ़ने नहीं देंगे। मैंने 2 मिनट की शक्ल देखी और मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा जब आपने इसकी शादी की, अव्वल तो आपने इतनी जल्दी शादी क्यों कर दी, और अगर की ही थी तो क्या आपने उनसे ये तय नहीं किया था कि ये पढ़ेगी। उन्होंने कहा कि जी बस कुछ प्रेशर था, कुछ फैमिली के प्रेशर्स थे, कुछ सोशल प्रेशर, आपको पता है हमारे पे होता है, और मैंने उसका रिश्ता कर दिया। और उस वक्त मैंने उनसे कहा कि ये पढ़ती है तो ये पढ़ती रहेगी। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, हम इसको ज़रूर पढ़ाएंगे, लेकिन शादी के बाद अब वो इस चीज़ की तरफ नहीं आ रहे। मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात से, और उस वक्त मैंने फिर ये सोचा कि हम हर चीज़ के ऊपर, जब भी हम कोई बिज़नेस करते हैं, हम कोई और काम करते हैं, हम शराइत व ज़वाबित लिख के तय करते हैं कि कोई मुकर ना जाए, हमें कोई नुकसान ना हो जाए, हमें कोई मसला ना दरपेश आ जाए। तो जब आप अपनी इतनी कीमती चीज़, जिसको आप बेटी कहते हैं, किसी और को दे रहे हैं, तो उस वक्त उसके कोई शराइत व ज़वाबित लिख के क्यों नहीं तय करते। अब मुझे ये ना कहिएगा कि निकाह एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे लिखत पढ़त की ज़रूरत नहीं होती, और लिख के रिश्ते किए तो क्या किए। ये आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। ज़िंदगी बदल जाती है, लोग बदलते हैं, माहौल बदल जाता है, बहुत सी जो मसाइल हैं वो पैदा होते हैं। तो क्या हमें उनका पहले से सोचना नहीं चाहिए, या उनके हल की तरफ कोई बात नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपसे अब जिस मुआहदे की बात कर रही हूँ वो यही मुआहदा है, हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मुआहदा, जिसको हम निकाह कहते हैं, और जिस पे हम निकाह नामे पे बहुत शौक से शादी के वक्त साइन करते हैं, ना उसको पढ़ते हैं ना उसको देखते हैं, और उसके बाद जो है मसाइल का शिकार हो जाते हैं। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आती कि हमारे यहाँ शादी को इतना बड़ा कोई मसला बना दिया गया है, इतनी उसके अंदर चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है, ना उसका सही मकसद बताया जाता है, ना बच्चों को ये बताया जाता कि शादी के बाद कैसे रहना चाहिए, कैसे इज्जत और एहतराम का रिश्ता होगा, आप एक दूसरे के साथ मिल के चलेंगे। हमारे यहाँ शादी का रिश्ता तय किया जाता है डर के, पर दबाव में आके। लड़के के माँ बाप समझते हैं कि हम बड़ा एहसान कर रहे हैं क्योंकि हम इनकी बेटी लेके जा रहे हैं, और लड़की के माँ बाप ये समझते हैं कि ये वाकई हम पे एहसान कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी बेटी लेके जा रहे हैं। तो ये एहसान का रिश्ता नहीं है, आप कुछ दे रहे हैं और वो कुछ ले रहे हैं। तो लेने वाले का हाथ तो हमेशा नीचे होता है, ये तो हमें भी पता है कि देने वाला हाथ ऊपर होता है। तो हमने ये कैसा मुआशरा बना लिया जिसमें हमें ये डर पैदा हो रहा है कि हम अपनी बेटी दे रहे हैं तो हम बस, हम कुछ नहीं कह सकते, या हम कोई बात नहीं कर सकते, हम कोई शराइत तय नहीं कर सकते। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही कि आप पैसा, कपड़ा, जायदाद, जो जो बिल्कुल शराइत होनी ही नहीं चाहिए, हम वो शराइत रखते हैं। और हम ये मसले भी डिस्कस कर लेते हैं कि जी बरी में कितने जोड़े आएंगे, जहेज में कितने जोड़े देने हैं, कितना जेवर डालना है, कितनी बाकी चीज़ें करनी है। लेकिन हम ये तय नहीं करते कि अगर बच्ची पढ़ी लिखी है तो उसको जॉब की ज़रूरत होगी, या वो करना चाहती है तो वो करे, वो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती है तो बढ़े, उसके पास कुछ आज़ादी हो, उसको जो है अपने माँ बाप से मिलने की आज़ादी हो, उसको घर में उसकी मानी जाए, घर में उसको इज्जत और एहतराम दिया जाए। इन बातों पे नहीं हम गौर करते। माँ बाप को ख्याल ये होता है कि बेटी ब्याह रहे हैं तो बस खामोशी से, किस तरह बस रिश्ते में ख़राबी ना आए, निकाह के टाइम कोई मुसीबत ना आए, बस ये रिश्ता ख़त्म ना हो जाए। जब तक हम डरते रहेंगे हम ऐसे ही रिश्ते तय करते रहेंगे, और फिर उनका नतीजा ये होता है कि जिस बेटी को आपका ख्याल होता है कि बहुत जल्दी विदा कर देना चाहिए और बोझ लगने लग जाती है, आप उसको किसी और के घर भेजते हैं, और अल्लाह ताला माफ़ करे ऐसा ना हो, लेकिन कुछ अरसे बाद मसाइल ऐसे हो जाते हैं कि वो फिर आपको डबल बोझ के साथ उसको दोबारा बर्दाश्त करना पड़ता है।
तो बात सिर्फ इतनी है कि जब आप शादी कर रहे हैं, आप निकाह नामा जब तय करते हैं, तो एक तो लड़की उसको पढ़े, लड़का भी पढ़े, लेकिन लड़की तो उसको ज़रूर पढ़े, जो शराइत और ज़वाबित हैं उस वक्त उस पे उससे पूछा जाए, उनको तय किया जाए। हम सारी ज़िंदगी लड़कियों की बात मान लेते हैं, कुछ बेटियों को घरों में बहुत अहमियत भी दी जाती है, शादी भी पसंद की करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये वाला हक जब उसकी बात आती है तो फिर हम अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। ये बड़ा अफसोसनाक सी बात है और बड़ा ही कोई अलमिया सा है। लड़कियों को भी इस चीज़ का एहसास नहीं होता, लड़कों को भी नहीं होता, और अगर पसंद की शादी हो रही हो तो उस वक्त तो दिल करता है बस शादी हो जाए, और चाहे कुछ हो या ना हो। और शादी भी हमने इतनी फैंटेसी बना दी है कि लड़कियों को ये लगता है कि बस शादी का मतलब कपड़े, जूते, ज्वेलरी और नई नई जो है वो चीज़ें होंगी, नया घर होगा, सैरें होंगी, दुनिया बड़ी हसीन होगी। उनको ये बताएं कि दुनिया हसीन होने के लिए अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना और इसको तरीके से गुजारना ज़रूरी है। तो ये सारी बातें अगर आप रिश्ता करते हुए इनको तय कर लें, इनके ऊपर गौर कर लें, तो आपको नहीं लगता कि हम बेहतर रिश्ता जोड़ सकेंगे? ऐसा रिश्ता जो मोहब्बत, एहतराम पर मबनी होगा। शादी ऐसा ही रिश्ता है, ये मियाँ बीवी के दरमियान एतमाद का, खलूस का, मोहब्बत का, प्यार का रिश्ता है। इसमें कोई बराबरी नहीं, इसमें कोई कमतरी नहीं, ये मिलजुल के आगे चलाया जाता है। तो इस रिश्ते को भी तय करने के लिए अगर कुछ बातें, कुछ चीज़ें पहले से तय कर ली जाएं, निकाहनामे को बहुत संजीदगी से पढ़ा जाए, उसकी तमाम शिकों को जो है पूरा किया जाए, काटा ना जाए, तो मेरा ये ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मसाइल से हम बच सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि 100% सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें जिनको हम नॉन इशू समझ के डिस्कस करते हैं, उसकी बजाय अगर असली मसाइल को पहले ही डिस्कस कर लिया जाए और फिर इस रिश्ते की बुनियाद रखी जाए, तो बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है।